नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, डेट है आज की 3 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज़ आप उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। मैंने देखा है बहुत से लोग वीडियो देखकर केवल अपने तक रख लेते हैं। जो लोग नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, आप प्लीज़ उन लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी लाभ उठा सकें। सो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। जैसे अभी कुछ लोगों ने डिमांड की है कि हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट की जाएं, तो हम जल्द ही हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और स्टेट वाइज भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी क्लासेस शुरू की जाएं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किस क्रिकेट खिलाड़ी को चुना गया है। सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा जो कि भारत के एक ऑलराउंडर हैं, उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। जहाँ तक बात है विजडन की, तो विजडन क्रिकेटर्स या विजडन यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली एक क्रिकेट संदर्भ पुस्तक है। इसे क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। इसका वर्णन पहली बार 1930 के दशक में एलेक वो द्वारा किया गया था। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। आइए जानते हैं ई ग्रंथालय के बारे में। ई ग्रंथालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के लिए इन हाउस गतिविधियों के संचालन के लिए, सरकारी पुस्तकों के साथ साथ सदस्य सेवाओं और संसाधन के साझाकरण के लिए नेटवर्किंग द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफार्म है। सो फ्रेंड्स, ये एक डिजिटल प्लेटफार्म है ई ग्रंथालय। और जहाँ तक इसका आगे जानकारी है, ई ग्रंथालय पारंपरिक पुस्तकालयों और डिजिटल लाइब्रेरी सेवाओं के साथ साथ ई लाइब्रेरी में बदलने और सिंगल विंडो एक्सेस सिस्टम का उपयोग करके विभिन्न ऑनलाइन सदस्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगी है। अभी ई ग्रंथालय का नवीनतम संस्करण यानी वर्जन 4.0 एक क्लाउड रेडी एप्लीकेशन है और यह पुस्तकालयों के क्लस्टर के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस के साथ एंटरप्राइज मोड में वेब आधारित समाधान प्रदान करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी ई ग्रंथालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिंच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 8%। अभी जानते हैं फिंच के बारे में। फिंच एक रेटिंग एजेंसी है जो कि अमेरिकन है और इसके अलावा 2 और रेटिंग एजेंसीज हैं। नंबर 1 मूडीज़ और दूसरी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। यह 1975 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा नामित 3 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सांख्यिकी रेटिंग संगठनों में से एक है। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक विशिष्ट अवधि के दौरान देश के भीतर किए गए सभी तैयार माल और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। उसको हम जीडीपी कहते हैं। अर्थात जीडीपी एक देश का आर्थिक स्नैपशॉट प्रदान करता है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। व्यय, उत्पादन या आय का उपयोग करके जीडीपी की गणना की जा सकती है। आइए जानते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को मापा जाता है, उसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था को कितनी तेजी से बढ़ रही है, यह देश के सकल घरेलू उत्पाद के 1/4 की तुलना पिछली तिमाही से करता है। जीडीपी किसी राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन को मापता है।
जीडीपी विकास दर जीडीपी के 4 घटकों द्वारा संचालित है। सो फ्रेंड्स, ये थी जीडीपी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस आईआईटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है जो कोविड-19 का पता लगाता है। जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? यह एक कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे कभी कभी मशीन इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। मशीनों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बुद्धिमत्ता है जो मानव और जानवरों द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से विपरीत है। सो फ्रेंड्स, ये थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? सो फ्रेंड्स, ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। आइए जानते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। पहले जानते हैं ई किसान धन एप्लीकेशन के बारे में। ई किसान धन एप्लीकेशन किसानों के लिए लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है जिसमें नवीनतम कृषि समाचार, मौसम पूर्वानुमान, मंडी के रेट, बीज की किस्मों की जानकारी, एसएमएस सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी और अन्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसका उपयोगकर्ता ऋण लेने, बैंक खाते खोलने, बीमा सुविधाओं का लाभ उठाने, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पात्रता की ऑनलाइन गणना करने और अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिग्रहण करने जैसी कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ा जानते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके पास 30 जून 2000 तक 1,04,154 स्थायी कर्मचारियों का आधार है। एचडीएफसी बैंक संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता बैंक है। मार्च 2020 तक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी। इसका मुख्यालय जैसा कि मैंने आपको बताया मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में भारत में हुई थी और इसका जो मूल संगठन है वो आवास विकास वित्त निगम है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एचडीएफसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? जैसा कि आप सभी को पता है, आईसीसी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था। तो अभी अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो इमरान ख्वाजा को दिया गया है। आइए जानते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की विश्व शासी निकाय है। यह 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में स्थापित की गई थी। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1989 यानी 1989 में इसका वर्तमान नाम आईसीसी रखा गया। सो फ्रेंड्स, इसका जो मोटो है वह है क्रिकेट फॉर गुड और इसकी स्थापना जैसा कि मैंने बताया आपको 15 जून 1909 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके मेंबरशिप अभी 104 मेंबर्स इसमें हैं। इसके जैसा कि मैंने बताया आपको, जो इसके अध्यक्ष थे शशांक मनोहर जी थे जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके जो सीईओ हैं वो मनु सानी हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आईसीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएफसी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है रविंद्र भाकर को। आइए जानते हैं सीबीएफसी के बारे में। सीबीएफसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन
एक वैधानिक फिल्म प्रमाणन निकाय है। इसे सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनी को विनियमित करने का काम सौंपा गया है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका जो सेक्टर है वो फिल्म रेटिंग प्रणाली है। इसका क्षेत्राधिकार भारत है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। एजेंसी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी हैं। इसका जो मूल एजेंसी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारियाँ CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गुडनी जोहानसन ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है आइसलैंड। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानते हैं आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड एक नॉर्डिक द्वीप राष्ट्र है। यह अपने नाटकीय परिदृश्य द्वारा ज्वालामुखियों, गीजर, गर्म झरनों और लावा क्षेत्र के साथ परिभाषित किया जाता है। विशाल ग्लेशियरों को वतन जकोल और राष्ट्रीय पार्कों में संरक्षित किया जाता है। अधिकांशतः इसकी आबादी राजधानी रेकजाविक में रहती है। इसकी जनसंख्या 3.64 लाख है। इसकी मुद्रा आइसलैंडिंग क्रोना है। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारियाँ आइसलैंड के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 2 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना, उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन यानी AIPS की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए किसे सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है तुषार मेहता को। भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ होता है। और अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। तो जानते हैं सॉलिसिटर जनरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यह भारत का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है। जैसा मैंने बताया, प्रथम अटॉर्नी जनरल होता है। यह अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल, जैसा कि मैंने बताया आपको, तुषार मेहता हैं। इसकी जो नियुक्ति है लॉ ऑफिसर्स नियम और शर्तें नियम 1972 के संदर्भ में भारत संघ की ओर से पेश होती हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के पद के विपरीत, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, यानी कि जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है उसका विवरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद वैधानिक पद हैं, यानी कि ये संवैधानिक पद नहीं है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति नियुक्ति की सिफारिश करती है, यानी इनकी नियुक्ति की सिफारिश मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ सॉलिसिटर जनरल के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किफ़ायती आवास प्रदान करने हेतु विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने विश्व बैंक के साथ किफ़ायती आवास प्रदान करने हेतु साझेदारी की है। आइए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु दक्षिण भारतीय राज्य है जो अपनी द्रविड़ शैली के हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी जनसंख्या 6.79 करोड़ है।
इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एडाप्पादी के पलानीस्वामी और इसमें वर्तमान में 38 जिले हैं। आइए फ्रेंड्स जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब देशों की सरकारों को ऋण प्रदान करता है या अनुदान प्रदान करता है। इसमें 2 संस्थान शामिल हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट यानी IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA। सो फ्रेंड्स, इसका मोटो है यानी वर्ल्ड बैंक का जो मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC US में है। इसके जो सदस्य देश हैं 189 यानी 189 देश हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 1 जुलाई। 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया है। सो फ्रेंड्स, जानते हैं राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट डे के बारे में। 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के गठन का जश्न मनाने के दिन यह मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और आप एजुकेशन से रिलेट नहीं करते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों तक शेयर ज़रूर करें जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये उनके लिए हेल्पफुल हो सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।